सियासी बहास कप्तान सरगर्म। इमरान खान 1:15 बजे चारों सूबों के तलबा से वर्चुअल खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने 17 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने की तारीख देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कौमी असम्बली में इस्तीफे देने के लिए वापस जाएंगे। इमरान खान जबान पार्क में मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से आज भी मुलाकातें करेंगे। सियासी हिकमत अमली पर एतमाद में लिया जाएगा। असम्बलियों की तहलील पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल की जा चुकी। पंजाब असम्बली की तहलील, लाहौर में बड़ी मुलाकात। सदर मुमलिकत और वजीर आला पंजाब मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। गुज़िश्ता रात सदर और इमरान खान की मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू पर भी एतमाद में लिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही सदर आरिफ अलवी को जोहराना देंगे। सियासी मदाखलत की वजह से ही इमरान खान हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। पुलिस में तफ्तीशी महारत नाम की कोई चीज ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पुलिस में सियासी तबादला केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाकिस शवाहिद पेश किए जाते हैं जिनसे मुल्जिमान को फायदा पहुंचता है। मुल्जिमान को पुलिस फायदा देगी तो मजलूम कहां जाएगा। मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत है या नहीं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। अदालत ने पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त कर रखी है। आजम सवाती सियासी इंतकाम का शिकार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर को चालान पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले चालान हर सूरत में पेश करने का हुक्म। जज मोहम्मद शब्बीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समाअत पर चालान पेश न किया तो तनख्वाह भी बंद कर दी जाएगी। आजम सवाती के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का पोल अदालत में खुल गया। आजम सवाती पर बलूचिस्तान में दर्ज एक और FIR सामने आ गई। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बरहम, एक ही केस में इतनी FIR कैसे दर्ज की जा रही हैं। जज के रिमार्क्स। सवाती पर मुकदमा दर्ज करने के मुकदमे में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिंध हाईकोर्ट से मुआफी मांग ली। सिंध में तमाम मुकदमात खत्म। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती के खिलाफ सिंध में कोई और मुकदमा नहीं होना चाहिए। एक तरफ डिफॉल्ट होने का खतरा, दूसरी तरफ डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉलर की स्मगलिंग मुल्क के लिए नासूर है। हुकूमती पॉलिसियों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। 5 से 10 अरब डॉलर लोगों ने घरों में रखे हुए हैं। डॉलर की किल्लत जल्द दूर हो जाएगी। धरती के बेटे धरती पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक हमले में हवालदार मोहम्मद अमीर उमर शहीद, एक शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। कराची में 17 दिसंबर को शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की प्रैक्टिस। इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान मुरतब कर लिया। एक्सपो सेंटर में पार्किंग के इंतजामात। शायकीन को पार्किंग एरिया से शटल में स्टेडियम पहुंचाया जाएगा। मैच के दौरान हसन स्क्वायर ब्रिज से ट्रैफिक को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड से भी स्टेडियम की जानिब जाने की इजाजत नहीं होगी। तीसरा टेस्ट 17 था 21 दिसंबर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।